मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी मम्मी जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी ये पेड़ हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता, जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है। अच्छा मम्मी ये हवा कैसे चलती है, ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख गोपू, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है। पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना, समझा? कोई काम नहीं करने देता। पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ, वो तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और अनिल की एक ही औलाद थी, 5 साल का गोपाल। वो जितना नटखट था, दिमाग का उतना ही तेज था। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछता रहता। सुनीता उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया। बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप ही भुगतो। बेटा पापा से ही पूछो जो पूछना है, वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। अनिल और सुनीता का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी। वो रेहड़ी पर कपड़े बेचने का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुंचे। मम्मी ये कौन है? चुप हो जाओ, सब बताऊंगी। बस अभी इतना जान ले कि ये भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। उस वक्त तो गोपाल ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा, लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गोपाल ने फिर वही सवाल पूछा। मम्मी बताओ ना वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप। हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है। गोपाल तो मेरा नाम भी है, फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना। क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा वो मैं। सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अनिल ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। गोपाल को वो मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को सुनीता ने देखा कि गोपाल आंगन में भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रहा था। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रहा है! भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगा मुझसे। इतना कहते ही सुनीता गोपाल को पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी अनिल ने उसे रोक लिया। अरे क्या हुआ, उस पर गुस्सा मत करो सुनीता। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है ये। मैंने मूर्ति मंदिर में रखी थी, वहां से उठा लाया ये। अरे अभी छोटा है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। अनिल ने गोपाल को प्यार से उठाया और भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गोपू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहां हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। गोपाल समझ गया था कि वो भगवान की मूर्ति के साथ खेल नहीं सकता, लेकिन वो उनसे बातें तो कर ही सकता था। इसीलिए दिन भर वो भगवान की उस प्यारी सी मूर्ति के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूब सारी बातें करता। फिर एक शाम, मम्मी हमने तो खाना खा लिया, पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं। मैं उन्हें खाना दे आऊं? अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही, खीर, ये सब पसंद है। खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा खीर दूध से बनती है, मीठी। दूध और चावल से बनी बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाई क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर।
गोपाल की बात सुनकर सुनीता और अनिल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गोपाल खाना खाकर जब खेलने चला गया तब आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? अरे बना दो ना उसके लिए एक दिन। कैसे बनाऊं? न इतना दूध है और ना ही चीनी। अच्छा तो बस 1-2 दिन रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा सारा राशन ले आऊंगा। अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी लेकिन 1 कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता और अनिल गोपाल की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दिन भी गोपाल की जिद पर घर में 1 ही कटोरी खीर बनी। अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनों ने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी। गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ति के पास गया। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको ये खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर गोपाल वहीं आंखें बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई पर खुद नहीं खाई। तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। गोपू कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गोपू, तुमने अपनी सारी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा वो आप दे दोगे? हाँ तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी 3 कटोरी खीर नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सकें। जैसा तुम कहो गोपू। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है। सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये या तो गोपू जानता था या स्वयं उसके गोपाल जी। माला और सरजू कई सालों से गांव के अमीर सेठ जय किशन के यहाँ काम करते थे। सरजू सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और माला उसके घर के सारे कामकाज। सरजू और माला के 2 बच्चे भी थे, बिंदिया और शिवा। सरजू और माला जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी सरिता उतने ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। माला, अरे माला कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी। जी मालकिन बताइए। क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कर दीजिए मालकिन, वो आज बर्तन बहुत सारे थे इसीलिए वक्त लग गया। अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे। चल जल्दी कर। माला बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट। वो वाला हार तू मत छू से, मैं ही उठाती हूँ। सरिता एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर हीरों का हार था। उस हार की चमक देखकर माला ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना, मैला हो गया तो। असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो देख ले, वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली हीरे थोड़ी ही देखे होंगे कभी। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो की खान में काम करते थे। बचपन में मैंने बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली। रहने दे, मजदूरी करके खान से हीरे निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे ही बहुत देर हो गई है। माला चुपचाप सरिता को तैयार करने लगती है। ये सरिता की आदत थी। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर माला के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना माला के बस से बाहर था। दूसरी तरफ माला को बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बड़ा शौक था।
पर वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। सरिता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और माला सारे काम निपटा कर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देखकर सरजू ने उससे पूछा, क्या हुआ माला, आज क्या दिखाकर जलाया तुझे मालकिन ने? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती माला, बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसा ही हीरो का हार जैसा मालकिन पहन कर गई है पार्टी में। माला ये क्या कह रही है तू? इतनी बड़ी ख्वाहिशें कब से होने लगी तेरी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? माला की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और अपना खाली कटोरा माला की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इस बुढ़िया के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। खाना तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान के बस की बात भी नहीं है। इतना कहकर माला घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर वापस आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना ले लेती है और फिर उससे कहती है, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकालकर माला को देती है और कहती, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक इच्छा रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। माला अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो बूढ़ी अम्मा उसे देकर गई थी। वो उन बीजों को सरजू के पास लेकर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बीजों का करना क्या है, और न ही कुछ और जो वो अम्मा मुझसे कहकर गई। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज है तो इन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। माला ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उसके पास, वहां जाकर वो उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं, जिन्हें देखकर बिंदिया माला से कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं, उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। माला तुरंत जाकर देखती है, वाकई उन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की। अरे हाँ रे बिंदिया, ये तो वही जगह है जहाँ मैंने वो बूढ़ी अम्मा के दिए बीज दबाए थे। लगता है उन्हीं से ये पौधे उगाए हैं। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इनमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से माला उन पौधों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वो पौधे काफी बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर सरजू माला से कहता है, माला ये पौधा तो टूट गया, लेकिन इसकी जड़ अभी भी ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। वैसे भी इन पौधों के लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। सरजू जैसे ही उस टूटे पौधे की जड़ उखाड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले पत्थर लटक रहे थे। माला ने उन पत्थरों को छूकर देखा और फिर चौंकते हुए बोले, ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रही है माला? अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है, ये असली हीरे ही हैं। अब समझ आई मुझे उन अम्मा की बात। सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब बैठे क्या हो, जल्दी करो, बाकी के पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। माला और सरजू बाकी के पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधों की जड़ें असली हीरों से भरी पड़ी थीं। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब तो वो हीरों की खेती करने लगे। माला और सरजू के दिन फिर गए थे। उन हीरों ने उन्हें पूरे गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब माला सारा दिन गहनों से लदी रहती। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। माला को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन अधूरी। अब सरिता की तरह माला को भी अपनी अमीरी पर घमंड होने लग गया था। एक दिन बाजार में, अरे सरिता कैसी हो? वैसे दिख तो गरीब ही रही हो। तुम्हारा ये हार कितना फीका है, मेरे हार की चमक के सामने तो ये कुछ भी नहीं। सरिता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। माला की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास हीरों के खेत थे जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था।
फिर एक दिन, माँ जल्दी चलो माँ, देखो शिवा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। माला भागती हुई शिवा के पास पहुंची। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। उसे देखकर माला ने गुस्से से पूछा, ये हीरा कैसे आया इसके पास? पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से लाकर बोरी यहीं रखी थी। पता नहीं कब शिवा बाबा ने ये हीरा निकाल लिया। ये तो साफ था कि शिवा ने खेलते हुए उस हीरे को अपनी जीभ से लगा लिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। सरजू शिवा को तुरंत अस्पताल लेकर भागा। देखिए, हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे माला के होश ही उड़ गए थे। उसे तो अब जैसे हीरों से नफरत सी होने लगी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से हीरों के सारे गहने उतारकर फेंक दिए और पास ही बने एक मंदिर में जाकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मत लीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी के साथ जी लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकूंगी मैं। माला मंदिर की दहलीज पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, जिन्होंने उसे पहली बार वो बीज दिए थे। माला बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ते हुए बोली, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा बस तब तक है जब तक वो पूरी ना हो जाए। लेकिन सच ये भी है कि बिना इच्छाओं के इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है, तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये ले, ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से कुछ बीज माला को देकर वहां से चली गई। माला ने तुरंत जाकर उन बीजों का रस शिवा के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते शिवा को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक था। माला बहुत खुश थी। भले ही उसके पास अब हीरों के खेत नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा सही सलामत उसके पास था, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी।